उनकी परीक्षा भी लेती है और अवरोध भी पैदा करती है। पहले सतोगुणी शक्ति सुरसा के रूप में अभी सामने आएगी, आप देखेंगे। उसके पश्चात रजोगुणी शक्ति मैनाक पर्वत उनको विश्राम देने के लिए आगे आएगा। हनुमान जी उनको भी छू करके राम काज कीजिए बिना मोह कहाँ विश्राम कह करके आगे बढ़ेंगे। रास्ते में तमोगुणी शक्ति सिंहिका नाम की राक्षसी जो समुद्र में रह करके गगन में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती थी, वो भी हनुमान जी को रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन हनुमान जी उसका भी वध करके 100 योजन का समुद्र लांघ करके लंका के द्वार पर जाकर पहुंच जाएंगे और वहां पर विचार करेंगे। या आप अभी देखेंगे कि तीनों शक्तियों को किस प्रकार हनुमान जी पार करके जाते हैं। हेलो हे समस्त वानरी कटक, मैं जब तक प्रभु श्री राम का कार्य कर कर वापस नहीं लौट आता तब तक यहीं बैठे रहिएगा और मुझे आशीष देते रहिएगा। बोल श्री रामचंद्र की जय। जैसे ही हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए आगे चलते हैं, उसी समय देवता लोग हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए एक सुरसा नाम की राक्षसी को भेजते हैं। उधर आइए महाराज, जो सुरसा आपका इंतजार कर रही है। हाँ भाई, अरे रुक जाओ, यहाँ मेरी तरफ ध्यान रखा करो। माइक दो एक उनको, सुरसा को माइक दो। अरे अरे ओ वानर, तू मेरे सामने से कहाँ जा रहा है? मैं तुम्हारा राज भक्षण करूंगी। नीचे बैठो, लाइन में बैठो। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ। हे माते, आवश्यक सेवा सम्मुख है, आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। जब कार्य सिद्ध होगा मेरा, तब तेरी क्षुधा भरूंगा मैं। हे माते, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध करना है। कार्य में सिद्धि मिलते ही मैं आपकी क्षुधा का स्वयं ही हरण कर दूंगा, परंतु अभी आप मुझे शीघ्र जाने की आज्ञा दें। लेकिन सुरसा नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। और सुरसा 8 योजन का मुंह बनाती है, हनुमान जी उससे दुगना मुंह बनाते हैं। अच्छा माते, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। लीजिए, मैं आपके मुख में आता हूं, आप मेरा भक्षण कर लीजिए और समय व्यर्थ ना कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था वो कार्य हो गया, तुम निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल हो। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं मैनाक पर्वत आपको विश्राम देने के लिए आग्रह करता हूँ, तनिक विश्राम कर लीजिए। हे पर्वतराज, प्रभु श्री राम का कार्य किए बगैर मुझे आराम नहीं मिलेगा। मुझे अभी सिर्फ मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो अतः मुझे आप जाने की आज्ञा दें। ठीक है प्रभु,
मेरा फर्ज था मैं आपको विश्राम देने के लिए आग्रह करता हूँ। ऐसे ही रास्ते में सिंगिका को मार करके हनुमान जी आगे लंका में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके विचार करते हैं कि यहाँ तो सब प्रकार से बहुत चौबंद व्यवस्था है, मैं किस तरह से माता जानकी को ढूंढने के लिए क्या करूं, कैसे जाऊं, कौन सा रूप बनाऊं, और विचार करके वो छोटे से एक मशक के समान मच्छर का रूप बना करके लंका में प्रवेश करने की योजना बना। हाँ, बड़ा ही रमणीय स्थल है लंकापुरी, वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुशोभित है, सुसज्जित है, रमणीय है। परंतु हर द्वार पर कड़ा पहरा भी है। हे हनुमत, किस प्रकार प्रवेश किया जाए? हाँ, एक छोटे मच्छर का वेश धारण कर लेता हूं, जिससे कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, और उस वेश में मैं आसानी से लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। हनुमान जी जय जय श्री राम। बहुत बुद्धिमान हैं, बिल्कुल छोटे से मच्छर का रूप बना करके वो लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन लंका की जो रक्षा करने वाली, पहरे के ऊपर बैठने वाली लंकनी है, उसकी निगाह से वो बच नहीं पाते और लंकनी उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान जी उसको एक गदा के प्रहार से मार करके और रक्त वमन करती हुई लंकनी गिर जाती है और कहती है, जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उस समय मुझे संकेत बताया था कि वानर के मारने से जब तुम रक्त वमन करोगी तो उसी समय रावण का विनाश होगा। मेरे धन्य भाग हैं कि मैंने भगवान राम के दूत के दर्शन किए। और ऐसा कह कर के हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म रूप में लंका के भिन्न भिन्न भागों में जाकर के जानकी जी की खोज करते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें जानकी जी दिखलाई नहीं देती। उसी समय वो क्या देखते हैं कि लंका जैसे नगर में एक वैष्णव भक्त का भवन देखते हैं, जहाँ पर तुलसी का वृक्ष है और भगवान के आयुधों का चिन्ह है। हाँ, कैसी विडंबना है। इस निशाचरों की नगरी में राम नाम लिखा हुआ है। जरूर कोई वैष्णव भक्त जान पड़ता है और मुझे इनसे मिलने की उत्सुकता हो रही है। हे हनुमत, प्रभु श्री राम का नाम आया है, मिलना अवश्य पड़ेगा। चलते हैं और एक शिष्टाचार भेंट तो की ही जा सकती है। राम जय राम, जय राम जय जय राम। हाँ, प्रातःकाल हो चुका है, अब मुझे भगवान का सुमिरन करना चाहिए। आहा, हे भ्राता, इस निशाचरों की नगरी में प्रभु राम का नाम जपने वाले आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दे। हे भाई, मैं लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। आहा, मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ विभीषण, मैं धन्य हुआ। परंतु मेरे मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, उनको आप दूर जरूर कीजिए। बोलिए भाई, आपको क्या शंका है? हे विभीषण जी, अचरज है कागों के दल में, ओ
चिंतन कैसा, कांटों से भरी नगरी में मलियागिरी का चंदन कैसा, असुरों में कैसे है भक्त राज, हो असुरों में कैसे है भक्त राज, तुम जीवन यापन करते हो। असुरों की नगरी में रहकर कैसे रामोपासन करते हो, इतना जरूर बताइए। हे भाई, मैं इसका गूढ़ रहस्य अवश्य बताता हूँ। हम तीनों ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की थी। बड़े भाई ने पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य मांगा, छोटे भाई ने आसान और मैंने भगवान भक्ति मांगी। अब रहा आपका दूसरा सवाल कि मैं यहाँ पर कैसे रहता हूँ, तो ये तो आप जान ही गए कि मैं लंकेश का छोटा भाई हूँ और मैं यहाँ इस तरह रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है। हे तात विभीषण जी, आपने बहुत ही मार्मिक दृश्य सुनाया है। वास्तव में इस निशाचरों की नगरी के मध्य रहकर प्रभु श्री राम का भजन करना वास्तव में एक अनूठी ही प्रक्रिया है, और मेरा मन आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भाई, आपने मेरा परिचय तो जान लिया, आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया, तो आप भी अपना परिचय दीजिए। हे तात विभीषण जी, मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। हैं? प्रभु श्री राम के दास हनुमान? आइए भाई, एक बार गले लगिए। हे तात विभीषण जी, मैं प्रभु श्री राम के ही कार्य से लंका नगरी में आया हूं। मुझे कृपया करके शीघ्र बताइए कि मां जानकी जी लंका में किस जगह पर विद्यमान हैं। कृपया शीघ्र मुझे बताने की कृपा करें। जरूर तात हनुमान जी, मैं भी श्री राम के कार्य में आपका सहयोग करूंगा। यहाँ से कुछ ही दूर रावण का महल है, वहां से आप बाईं ओर जाएंगे, फिर दाईं ओर, और फिर सीधे जाके दाईं ओर घूम जाना। वहां पर ही रावण की सुंदर वाटिका है, और उसी वाटिका में एक पेड़ के नीचे माता सीता उदास और रोती बैठी हुई मिलेंगी। बहुत अच्छा तात, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मुझे लेकिन हे तात हनुमान जी, आप कृपया बताएंगे कि क्या प्रभु मेरे ऊपर भी मेहरबानी करेंगे, क्योंकि मैं तो एक निशाचर प्राणी हूं। हे तात विभीषण जी, प्रभु श्री राम अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं, इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप इसी प्रकार से अपना रामोपासन निरंतर जारी रखिए। प्रभु श्री राम शीघ्र आप पर अवश्य कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अंदर एक आशा की किरण जगा दी है। हनुमान जी हे तात, अब मुझे आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। मैं चलता हूँ और माँ जानकी जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता हूँ। आप जाइए हनुमान जी, हमारे पर गले लग लीजिए। बोल श्री रामचंद्र की। अपना भाई कहकर संबोधन किया। हनुमान जी साक्षात वैराग्य रूप है और रावण मोह और कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। तो आप भक्त हैं विभीषण जी, तो आपके भाई मोह, रावण और अहंकार कुंभकर्ण नहीं हो सकते। आप तो मेरे भाई हैं। और हे भाई, मैं माता जानकी से मिलना चाहता हूँ। तो देखिए, हम सब की आपकी स्थिति ऐसी होती है कि हम लोगों को तो भगवान का पता बताते हैं, लेकिन स्वयं उस मार्ग के ऊपर नहीं चलते। तो विभीषण जी ने भी माता जानकी का पता बताया कि वो अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी एक वृक्ष पर बैठ करके वहाँ की लीला देखने लगे। उसी समय रावण मंदोदरी आदि रानी के सहित सीता जी के पास अपना प्रस्ताव लेकर के आते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप देखिए, हमारे रावण का पात्र करने वाले श्री दिनेश जी सैनी और हमारे हनुमान जी का पात्र करने वाले गिरीश भारद्वाज हमारे सबसे अच्छे कलाकारों में हैं। उनकी कलाकारी देखिए, उनका अभिनय कौशल्य देखिए।
सीते देख तेरे सामने दशकानन अपना प्रणय निवेदन लिए हुए प्रस्तुत है। सीते केवल एक बार अपनी प्रेम भरी चितवन इस दशकंधर पर डाल दे। देख तेरे सारे दुर्भाग्य मिट जाएंगे सीते। पापी निशाचर आकांक्षा की कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता। अरे बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। है तू योद्धा नहीं चोरटा है, हर कर लाया है अबला को। छल बल भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। नहीं सीते नहीं, छल बल नहीं और कुछ ध्यान। दशकंधर तो चाहता बस कृपा दृष्टि का दान। तुम पर अब भी पर्दा ही है, आंखें नीची ही रखती हो। तिनके की ओर देखती हो। सीते बातें दसमुख से करती हो। तिनका है, तिनका मेरी मौत। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। हाँ, तिनका मेरी मात है और ये तिनका मेरा भात है। तिनके से भी घिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। हाँ, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता जिनका है। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका। सीते तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं। जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट शंकर को मैंने पूजा है। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाहों से थर्राया है। सीते अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने
जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। हे कायर पामर रजनीशर, क्यों पशु बल पर इतराता है। हे कायर पामर रजनीशर, क्यों पशु बल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत्य को सत्य है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सत्यवंती का सत्य तो सदैव सत्य की कृपाण पर रहता है। सत्य पतिव्रता है प्राणी का हर समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश्वर नहीं कायर है तो लंका में मुझे छुपाया है। जा लजा डूब जा चल निधि में क्यों खड़क दिखाने आया है। हे कायर पामर रजनीशर, जो पशु बल पर इतराता है। जा जा रावण, डूब के कहीं मर क्यों नहीं जाता। जुबान को रोक ले गुस्ताख, क्यों बक बक लगाई है। मैं वो बला हूं कांपती जिससे खुदाई है। सीते व्यर्थ का प्रलाप बंद कर। इतना अभिमान, इतनी क्रूरता, अब भी तुम्हें हाँ ओ अभिमानी रावण हो तू मत कर रे अभिमान। ओ अभिमानी रावण तू मत कर रे अभिमान। एक हाहाकार मचेगी तेरी लंका के दरमियान। ओ अभिमानी रावण तू मत कर रे अभिमान। एक हाहाकार मचेगी मेरी लंका के दरमियान। पंचवटी पे पहुंचा बन के भिखारी, साधु समझ के मैंने बिक तुझे डारी। पंचवटी पे पहुंचा बन के भिखारी, साधु समझ के मैंने बिक तुझे डारी। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत बिगाड़ मेरा ईमान।
तेरी लंका के दरमियान देखिए हाहाकार मचेगी तेरी लंका के दरमियान। तेरा स्वामी वो घट घट व्यापी, वो तपस्वी जिसका तू बार बार बखान कर रही है, देखूं तो मैं करता कौन सहाय। वो तेरा घट घट व्यापक है कहाँ, अभी प्रकट हो जा। जैसे ही रावण तलवार लेकर के चला, हनुमान जी एकदम कूदने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच क्या देखते हैं कि मंदोदरी ने उनका हाथ पकड़ करके हे स्वामी, तलवार के वार से रोक स्त्री दिया। पर हथियार उठाना आपको शोभा नहीं देता। चलिए। हाँ महारानी मंदोदरी, तुमने सही कहा। इस नाचीज अबला पर तलवार चलाकर रावण अपने उज्जवल कुल के यश और कीर्ति को कलंकित नहीं करना चाहता। सीते, देता हूं समय 3 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा तो करणी का फल पाएगी। ये चंद्रहास और तेरा सर होगा। अरे देखो इस तपस्विनी सीता को नाना प्रकार से प्रताड़ित करो, डराओ धमकाओ, इसको इतना परेशान करो, आतंकित करो कि ये तुम्हारे लंकेश रावण के अधीन आ जाए, उसके प्रति समर्पित होकर के अधीनता स्वीकार कर ले। आहा त्रिजटा, तुम इस अशोक वाटिका में सीता की मुख्य रक्षक हो, तुम ही समझाओ त्रिजटा। इस विकल बिचारी वन वन भटकने वाले तपस्वियों की स्त्री को इसके दुर्भाग्य से उठाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, सीता की रखवाली मेरी जिम्मेदारी है। बहुत खूब त्रिजटा, मुझे लगता है तुम इसके काबिल हो और जल्दी ही शुभ समाचार तुम्हारे लंकेश को सुनाओगी। तुम्हें मुंह मांगा वर दिया जाएगा त्रिजटा, मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। सीता जी रावण के आतंक से आतंकित होकर के और अपना किसी भी तरह से आत्मदाह करने की बात त्रिजटा से कहती है, लेकिन त्रिजटा उनको आश्वस्त करती है। हे विधाता, हे अशोक वृक्ष, तुम्हारे जो ये पुष्प हैं, ये अग्नि का रूप क्यों न धर ले, ताकि मैं अपने आप को हिल में समर्पित कर जाऊं। अब इतनी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। पुत्री, जी माते, आप रो मत ना। हेलो हेलो, धारण करो। इते इससे जरा तुम धीरे धर मत हो। हम जरूर आपकी रक्षा के लिए आएंगे। मेरा ये शुभ संकेत है, इसलिए इस तरह से विलाप मत करो। हे माते, कैसे आएंगे प्रभु? उनको तो शायद मालूम ही नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ। हे माते, मैं क्या करूँ?
अब तक ना कोई किसी प्रकार का संदेह। क्या पता उनको मालूम भी है या नहीं कि मैं कहाँ हूँ। माता जानकी माता की जान यह पीड़ा हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं कि मैं माता का कष्ट कैसे दूर करूं। उसी समय राम नाम का गुण गाने लगते हैं। हे सीता, मैंने आज सपना भी देखा है। सपना भी बहुत शुभ है। मैंने ऐसा लग रहा है कि श्री राम सेना सहित लंका पराजित करेंगे। शुभम सूर्य लंका आपको जलती हुई दिखाई देगी। मेरा सपना प्रातःकाल का है। प्रातःकाल का सपना हमेशा सच होता है, इसलिए पुत्री घबराओ मत। क्या घबराऊं माँ, अब तो मुझे कुछ भी नहीं सोचता। मन तो करता है कि मैं अपनी चिता सजा लूं, मैं अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दूं। हे अशोक वृक्ष, अब तुम ही कुछ कीजिए। आपके जो ये लाल लाल फूल हैं, इनको अग्नि रूप में समर्पित कर दे, ताकि मैं अपने प्राणों का त्यागन कर सकूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय जय राम मेरे राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जय जय राम। हे राम राम का जाप करने वाले कौन हो? और ये मुद्रिका तो मेरे विवाह पर श्री राम की है, मेरे विवाह वाली। ये तो प्रभु की मूर्ति है, ओ अंगूठी है। हे राम नाम जाप करने वाले, तुम कौन हो भाई? मेरे सम्मुख क्यों नहीं आते? तुम्हें राम की सौगंध है, मेरे सम्मुख आओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन हो भाई? माँ जानकी जी के चरणों में रामदास हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। हे माँ, आप मुझसे यूं मुंह ना फेरिए। मुझे प्रभु श्री राम ने आपकी सुधि लाने के लिए यहां भेजा है। विनय सुनो मेरी माता, चरण में शीश नवाता। विनय सुनो मेरी माता, चरण में शीश नवाता। विनय सुनो मेरी माता, चरण में शीश नवाता। अपराध क्षमा मेरी माता, विनय बस इतनी चाहता। अपराध क्षमा मेरी माता, विनय बस इतनी चाहता। हो करने आया हूँ हे माँ, करने आया मैं राम काज। हे माँ
शीश नवाता, अपराध क्षमा मेरी माता, विनय बस इतनी चाहता। हे माँ, आप मुझसे इस कदर मुंह ना फेरे। ये दास अगर आप इसी प्रकार मुंह फेरे रही तो यहीं जीते जी मर जाएगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम रामदूत हो? मैं कैसे तुम पर यकीन करूं? हाँ माँ, आप भी सही कह रही हैं। ये निशाचरों की नगरी है। अतः प्रभु श्री राम ने मुझसे चलते समय कहा था कि हे हनुमान, वानर और मनुष्यों में अंतर होता है, अतः सीता तुम्हें पहचानने में संकोच करेगी। तो मां जानकी जी को आप जैन कथा के बारे में अवश्य स्मरण करा देना। हाँ? इस जैन कथा के बारे में मेरे और प्रभु के सिवा कोई नहीं जानता है? हाँ भाई, हाँ मुझे विश्वास हुआ, क्योंकि इस कथा के बारे में मैं और प्रभु ही जानते हैं। अब तुम पे मुझे पूरा विश्वास हो गया। हे मां, मैंने अभी जो दृश्य देखा, मेरा मन विचलित हो गया। प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, अन्यथा यह दास इसी समय, इसी क्षण आपको मेरे प्रभु राम के समक्ष पेश कर देता। परंतु मुझे जितना आदेश दिया गया है मैं उतना ही कार्य करूंगा। तुम्हें तो देख ही लिया हे तार, किस तरह मैं इस लंका में, इस अशोक वाटिका में रह रही, तरह तरह की मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। हे तार, क्या तुम बताओ कि प्रभु भी मुझे याद करते हैं या नहीं? हे मां, आप कैसी बातें कर रही हैं? जितने दुख आप सह रही हैं, हे मां, जितने दुख आप सह रही हैं, उससे दुगने वो सहते हैं। जो ध्यान रहे बिन पानी के, उस भांति दयानिधि रहते हैं। जो ध्यान रहे बिन पानी के, उस भांति दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका, ओ लंका पर रघुकुल का डंका, हे माप बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन, हे मां, और उसके ऊपर फिर राम भजन कर रही आप, वह भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही वानर मंडल निश्चर दल पर जय पाएगा। तुम तार, एक बात बताओ, क्या तुम सभी वानर इतने छोटे छोटे ही हो? तुम इतने छोटे से हो, तुम कैसे इतनी बड़ी सेना लेके कैसे इस राक्षसों के बीच, इन बेहद राक्षस विशालों के बीच इनसे युद्ध करोगे? हे मां, जिन पर स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद होता है, उनके लिए कोई कार्य छोटा नहीं होता। परंतु हाँ हे मां, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है। वानर हूं, बहुत दूर से चला आ रहा हूं, भूख प्यास से व्याकुल हूं। कृपया मुझे
ये लाल लाल जो फल लगे हुए हैं, चारों तरफ वृक्ष अटे हुए हैं और मेरा मन इनको देखकर हर पल लालायित हो रहा है माँ, परंतु आपकी आज्ञा के बगैर मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। कृपया करके मुझे आज्ञा देवें। हे तात, इस प्रकार से तुम ये बताओ, तुम फल तो खा सकते हो, मेरी आज्ञा है, लेकिन तुम इतने छोटे से हो और ये तरह तरह के शक्तिशाली राक्षस ये तुम्हें कहीं पकड़कर कुछ कर ना दे, मुझे इस बात का शंका है। जय श्री राम। हे माँ ते आज्ञा नहीं मुझे, ओ हे माँ ते आज्ञा नहीं मुझे, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका में मचा भीषण संग्राम, मेरी माँ को अभी लिवा जाता। लंका में मचा भीषण संग्राम, मेरी माँ को अभी लिवा जाता। हे माँ, आपकी शंका का निवारण मैं अभी किए देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वाह पुत्र, हाँ मुझे पूरा विश्वास हो गया, अब तुम भरपेट फल खा सकते हो। बहुत अच्छा माते, मैं जाता हूं और अपनी शुदा शांत करता हूं।